हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में मात्र 20 दिनों में तैयारी कैसे करें। आपके पास बस 20 दिन बचे हैं, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और आपके पास बस केवल कितने भी दिन बचे हैं, बस 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, यानी कि हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की, कला की और सामाजिक विज्ञान, इन 6 सब्जेक्टों की तैयारी किस प्रकार करनी है आपको, उसी बारे में हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि मात्र 20 दिन में तैयारी कैसे करें। यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मात्र आपको 20 दिन में कैसे करनी है, उसी प्रकार आपको इसमें बताया जाएगा। दोस्तों चलिए बताते हैं। जैसा कि पहले हमारा पेपर हिंदी का होगा, फिर गणित का होगा, फिर चित्रकला, मतलब आप पेपर वाइज इसको देख लेंगे। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो एडजस्ट कर लेंगे आप। तो पहले हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, फिर गणित में, चित्रकला में और अंग्रेजी में, इत्यादि सभी विषय में हमको किस तरह पढ़ना है। अब हम लोग पास बस 20 दिन बचे हैं, तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़े। यानी कि जो बस केवल निर्धारित हो चुका है, जो बोर्ड ने निर्धारित कर दिया कि हाँ बस यही पढ़ना है, उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। यानी कि बिल्कुल जो निर्धारित है वही पढ़ना है। यानी कि आपको 2 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। इसमें हिंदी में आपको क्या करना है, 2 जीवन परिचय। अब आप ज़्यादा याद करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एक गद्य से याद कर लीजिए, एक पद्य से याद कर लीजिए, जो बहुत फेमस हो, जो बहुत बार बार पूछा गया उसको याद कर लीजिए, 2 जीवन परिचय। एक निबंध याद कर लीजिए, एक निबंध याद कर लीजिए, जो आपको कितने का है, 9 नंबर का मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार 2 जीवन परिचय, निबंध, संदर्भ आप अगर जो एक याद कर ले रहे हैं तो उसी वही फार्मूला होता है संदर्भ सब में लिखने का, उस तरह भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। यानी इन 20 दिनों में बस मॉडल पेपर हल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का और अग्र पूजा खंड काव्य, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में जो खंड काव्य है उसको याद कीजिए। जैसे कि मेवाड़ मुकुट हो गया या अग्र पूजा हो गया, ऐसे खंड काव्य हैं। तो अपने जिले के लिए जो निर्धारित है उसको क्या करें, उस खंड काव्य को याद करें, जीवन परिचय याद करें, निबंध याद करें। जो फिक्स चीज़ें हैं वो, यानी कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उसको क्या करें, याद करने, उसको पढ़ें। और बाकी फालतू की चीज़ें जो आगे हैं, वो जो सिलेबस में नहीं है उसको हटा दें, उसको ना पढ़ें। ठीक। और रही बात गणित की, तो गणित में जो चैप्टर कट चुका है, जो चैप्टर रिड्यूस है 30%, उसको ना पढ़ें, 30% रिड्यूस्ड को ना पढ़ें। और बाकी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बीज गणित हो गया हम लोगों का, गणित में बीज गणित जो है इसमें से कितना नंबर का आएगा, 18 नंबर का। तो बीज गणित में 18 नंबर का, यानी कि जो आपको तीसरा और चौथा चैप्टर है, तीसरा और चौथा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इन दोनों को क्या करें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लें। फिर रही बात त्रिकोणमिति की, उसको भी आप क्या करें, 8-9 त्रिकोणमिति को क्या करें, तैयार कर लें। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसको क्या करें, याद कर लें। 13 और 14 चैप्टर जो सांख्यिकी है, ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा नंबर के हैं, उनको क्या करें, आप याद कर लें, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें तो इन चैप्टरों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और रही बात चित्रकला की, तो चित्रकला में रोज़ आलेखन बनाइए, आलेखन कला को बनाइए। जैसे आप आलेखन करना चाहते हैं तो आलेखन की, या प्राविधिक करना चाहते हैं तो प्राविधिक की, यानी जिस भी फील्ड में है आप आलेखन रोज बनाइए, यानी प्राविधिक कला को रोज हल कीजिए। और जितने भी कला से टर्म मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक 10 ईयर ले लीजिए, अवतार का ले लीजिए, या फिर राजीव क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। राजीव क्वेश्चन बैंक अच्छा रहता है। उसके मॉडल पेपर को, उसमें जो निर्धारित चीज़ दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है MCQs, उसको क्या करिए, आप याद कीजिए। और अंग्रेजी में पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। पैसेज को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उसका मतलब समझने को प्रयास कीजिए। आपको इंग्लिश के ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर या आप, और जो आपको याद है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और विज्ञान में जैसे कि कुछ केमिस्ट्री में कुछ जो परिभाषाएँ हैं केमिस्ट्री की, जैसे दहन हो गया और स्त्रीकरण हो गया, योगात्मक अभिक्रिया, ये जो चीज़ें आती हैं उसको क्या करनी है, आपको याद कर लेनी है। बायोलॉजी में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जो भी चीज़, जितने भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो PYQ में मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा। और जितने भी चीज़ें उसको आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। जैसे कि विज्ञान में जो विद्युत मोटर हो गया और विद्युत जनित्र हो गया। फिर इसमें मतलब कि बायोलॉजी में जो मानव नर जनन तंत्र, मानव मतलब कि मादा जनन तंत्र, और उसके बाद से कि किस तरह अस्थाई विधियाँ, जैसे कि परिवार नियोजन की विधियाँ क्या हैं, ये सब इत्यादि चीज़ आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। सामाजिक विज्ञान में भी आपको बहुत चीज़ें याद कर लेनी है। जैसे कि 3 चैप्टर निर्धारित हो गया हम लोगों में, कि पहला है भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको आप एक ही बार में बैठे किताब लेकर आप उसको याद करने की कोशिश करें, यानी पूरे चैप्टर की थीम को समझ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर उसको याद करने की कोशिश कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, मतलब कि
जो लोकतंत्र है आपका वो भी, अर्थशास्त्र है वो भी, इत्यादि चीज़ें आएंगी। तो इसकी तैयारी थोड़ी तेज करें, सामाजिक विज्ञान पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और लास्ट में है, इसीलिए इसको लास्ट में किया गया है। अब देखिए कि क्या क्या करना है आपको। तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को ही क्या करना है, पढ़ना है। आलेखन कला ही आसान है, आलेखन कला आसान पड़ती है बहुत लोगों को। जो लोग पढ़ना चाहते हैं आलेखन कला ही पढ़ें। चित्रों को समझे, जैसे बायोलॉजी में जो चित्र दे दिया, चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ में, आप चित्र बना के सवालों को हल करने की कोशिश करें। जैसे कि दे दिया त्रिभुज का चित्र तो उसको बना के, या फिर वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल में कोई आ गया तो उसको बना के, रचना के जो चित्र है उसको समझिए, बायोलॉजी के जो चित्र है उसको बनाइए। डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए अब इन 20 दिनों में। अंशाल पेपर जो है, हर तरीके का अंशाल पेपर हल कीजिए। 3 घंटा मॉडल पेपर हल करें, डेली के डेली 3 घंटा मॉडल पेपर को हल कीजिए आप। और निर्धारित चीज़ों को याद कर लें, और जो बाकी फालतू चीज़ें उसको मत याद करें। जो निर्धारित है, जो जो बोर्ड निर्धारित किया है उसी को याद करें। और एक समय सारणी बना लें जिसमें कि आप मॉडल पेपर हल कर सकें। और मानचित्र भरना सीखें। मानचित्र भरना मैं अपनी वीडियोज में सिखा चुका हूँ आपको, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अपनी लिखावट को क्या करें, सुधार लें। इन सभी चीज़ों की आपको मैं मतलब लिंक दे दूंगा। और देखिए, बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, मेरी यही कामना है। दोस्तों थैंक यू, और इतनी चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान दीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।